नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर ईडी की मदद से विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार कर लेती है। बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी ईडी पार्टी बन चुकी है और उनका काम ही यही है कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को इस तरह के मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया जाए। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में बीजेपी के पैर नहीं लग पा रहे हैं, उन्हें ज़मीनी आधार पर लोग वोट करने को तैयार नहीं है, इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस केस की बात की जा रही है उस समय सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे और एक झूठी कहानी और मामला बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये बात भी भगवंत मान के द्वारा कही गई। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा और इससे पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में कोर्ट से उन सभी नेताओं को राहत मिली है। इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी इस तरह के एजेंडे पर काम कर रही है कि विरोधी पार्टियों के नेताओं पर झूठे मामले बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लो और चुनाव से पहले 2-3 महीने के लिए जेल में डाल दो। हमारे आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को भी इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है ताकि चुनाव में वो काम ना कर सकें। इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी एक एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि अपने इसी तरह के काम करने के तरीके के लिए जानी जाती है। बीजेपी घटिया हथकंडे अपना रही है, पंजाब में उनके पैर जमीन पर नहीं लग पा रहे हैं, इसी वजह से आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि जैसे अरविंद केजरीवाल का केस ही कोर्ट ने नहीं माना था, वैसा ही कुछ सत्येंद्र जैन के मामले में भी होगा। और दिल्ली इलेक्शन से पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई थी। ईडी के जो पत्र लिखे जा रहे हैं लगातार पंजाब के डीजीपी को, उस मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि ईडी की चिट्ठियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो झूठ का पुलिंदा लिखकर पंजाब के डीजीपी के पास भेज रहे हैं, किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि विरोधी पार्टियों के नेता लगातार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदारी से पंजाब में अपनी सरकार चला रही है। इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि मुझे किसी से भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पंजाब को लूट कर खा गए आज वही हम पर उंगली उठा रहे हैं। एनएचआरसी कमीशन के द्वारा सीमावर्ती जिलों के स्कूलों में 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराए जाने को लेकर जारी किए गए नोटिस पर भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से भी नहीं चाहिए। पंजाब ने देश को तिरंगा दिया है। आज़ादी की लड़ाई में 90% कुर्बानियाँ पंजाब की हैं। बेवजह इस पूरे मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है और सब कुछ बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। भगवंत मान ने यह भी साफ किया कि पंजाब में फ़िलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। चंडीगढ़ और आसपास के पंजाब के इलाकों में बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन पंजाब में स्थिति काबू में है। पंजाब की नदियां ज़रूर उफान पर हैं, उनका जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। धान की फसल भी ठीक ठाक चल रही है और अब तक बाढ़ जैसी स्थिति ना बनने के कारण किसी भी फसल को कोई नुकसान होने की जानकारी नहीं है। फिलहाल भगवंत मान ने सीधे तौर पे कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है कि पंजाब में किसी भी तरह से उनकी सरकार बन जाए, इसी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है और ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको गिरफ्तार करवाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक गिरफ्तारी पंजाब के सीएम ने करार दिया है और कहा कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाएगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से इस झूठे मामले में सत्येंद्र जैन को न्याय जरूर मिलेगा। देखो जी, ईडी पार्टी जी है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ईडी पार्टी है। ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। विपक्ष ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ चुनाव से 6 महीने पहले इसी तरीके से
गिरफ्तारियां हुई थी और ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ है वो हथकंडे ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਨੇ। पंजाब के बरनाला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में बुधवार को कई घंटे तक भारी हंगामा होता रहा। यहां पर कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी पानी की 50 फीट ऊंची टंकी पर 3 लड़कियां चढ़ गई और बार बार नीचे कूदकर अपनी जान देने की धमकियां देने लगी। लड़कियों का आरोप था कि उनकी दोस्ती 3 लड़कों के साथ थी और लड़कों ने उनका शारीरिक शोषण किया और अब शादी करने से इनकार कर रहे हैं। इनमें से एक लड़की ने ये कहा कि उसकी तो मंगनी भी हो चुकी थी और लड़के ने खुद को मंगेतर बनाकर उसके साथ लगातार फिजिकल रिलेशन बनाए और अब 1 साल के बाद शादी करने से इनकार कर रहा है। लड़कियों ने कहा कि वो लगातार पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। इसी वजह से परेशान होकर उन्हें पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लड़कियों को समझा बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई घंटे तक भारी ड्रामा चलता रहा। लड़कियों ने कहा कि जो आरोपी लड़के हैं उनके ऊपर जब तक पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं करती, वो नीचे नहीं उतरेंगी। जिसके बाद मौके पर मौजूद पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को कई घंटे तक लड़कियों को समझाना पड़ा और उसके बाद किसी तरह से लड़कियों को नीचे उतारा जा सका है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब पंजाब पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस मामले में जो आरोपी लड़के हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टंकी पर चढ़ी लड़कियों ने मांग की है कि जिन 3 लड़कों ने उनके साथ शादी करने का झांसा किया और उनका शारीरिक शोषण किया, उनके खिलाफ रेप की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो नीचे नहीं उतरेंगी। हालांकि बाद में लड़कियां पुलिस के आश्वासन के बाद नीचे उतर गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसएचओ सिटी थाना 2 चरणजीत सिंह ने जानकारी दी है कि लड़कियों की शिकायत के आधार पर आरोपी लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला वुमेन सेल में चल रहा है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं लड़कियां सीधे तौर पर अड़ी हुई हैं कि आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि तीनों ही लड़कों ने शादी का झांसा देकर उनकी जिंदगी खराब की है। पंजाब के लुधियाना के पोश इलाके के एक पिज़्ज़ा आउटलेट के अंदर फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक युवक पिज़्ज़ा आउटलेट पर फायरिंग करता हुआ देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला लुधियाना के भाई रणधीर सिंह नगर का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात पिज़्ज़ा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और इंस्टाग्राम पर गोपी लाहौरिया गैंग की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई है और एक पोस्ट डाला गया है। हालांकि पंजाब पुलिस ने अब तक इस पोस्ट को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि यह सब कुछ गोपी लाहौरिया गैंग के शूटर्स के द्वारा किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि हमलावरों ने दुकान में दाखिल होकर 3 सेकंड के अंदर 3 गोलियां चलाई। पुलिस ने अब सीसीटीवी के आधार पर शूटर्स की पहचान करने के लिए पूरा अभियान चला दिया है और आसपास के इलाकों में शूटर्स की तलाश की जा रही है। इंस्टाग्राम पर गोपी लाहौरिया ग्रुप की ओर से जो पोस्ट डाली गई है उसमें इस फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली गई है और लिखा गया है कि गोपी लाहौरिया गैंग के शूटर्स ने बीती रात पिज़्ज़ा फ्रॉम मैक्सिको जो लुधियाना में आउटलेट है वहां पर ये फायरिंग की घटना करवाई है।
इस पूरे मामले को लेकर ये भी आरोप लगा है कि ये मामला रंगदारी के मामले से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जो पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है उसमें गैंगस्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पिज़्ज़ा आउटलेट का मालिक उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो ऐसे में पंजाब पुलिस को आशंका है कि फायरिंग की घटना को रंगदारी की वजह से अंजाम दिया गया, ताकि पूरे इलाके में डर का माहौल बनाया जा सके। फ़िलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो जिम्मेदारी ली गई है उसके बाद पुलिस की साइबर सेल विंग भी एक्टिव हो गई है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। एक आशंका ये भी है कि फायरिंग की घटना किसी और गैंग ने की हो और दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर गोपी लाहौरिया गैंग की तरफ से इस तरह का सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया गया हो। इस एंगल पर भी तफ्तीश की जा रही है। फ़िलहाल ये जो आउटलेट है उसको लेकर जानकारी ये है कि BRS नगर के जे ब्लॉक में ये पिज़्ज़ा फ्रॉम मैक्सिको नाम का आउटलेट स्थित है और यहीं पर ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। फ़िलहाल इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले में शूटर्स की तलाश की जा रही है। मौके से पंजाब पुलिस को गोलियों के 3 खोल भी बरामद हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज से शूटर्स को लेकर काफ़ी अहम सुराग मिले हैं, उनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही ये जो शूटर्स हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद गंभीर स्थिति बनी हुई है। वाटर लॉगिंग के कारण जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। चंडीगढ़ में मंगलवार की शाम को हुई बारिश का असर बुधवार की सुबह भी दिखाई दिया। बुधवार की सुबह कई इलाकों में सड़कें धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में सड़क का एक हिस्सा नीचे धंस गया और सड़क के नीचे से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की फेमस मोबाइल मार्केट में भी मंगलवार की शाम को हुई तेज़ बारिश के बाद पानी घुस गया था, जिसके कारण दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही हरियाणा के पंचकुला में तेज़ बारिश के कारण घग्गर नदी उफान पर है और घग्गर नदी के किनारे पर जो भी तमाम इलाके हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। घग्गर नदी के किनारे पर ही पंचकुला में हरियाणा पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर की ओर जाने वाली सड़क के ऊपर से पानी गुजरता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बना हुआ लोहे का एक पुल भी बरसाती नाले में आए तेज पानी के बहाव में बह गया। इसका एक वीडियो सामने आया है। इसके साथ ही पंचकुला के बरवाला के इंडस्ट्रियल एरिया में भी बताया जा रहा है कि एक पुल का एक हिस्सा नीचे धंस गया, क्योंकि पुल के नीचे से डांगरी जो कि बरसाती नदी है वो बहती है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को हुई तेज़ बारिश के बाद इस बरसाती नदी में अचानक से पूरा सैलाब आ गया था, जिसके कारण पुल का एक हिस्सा डैमेज हो गया है और काफ़ी खतरनाक स्थिति बन गई है। पुल का हिस्सा डैमेज होने के बाद गांव वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि पुल के दूसरी ओर करीब 10 से 12 गाँवों के लोग रहते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया की कई फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, लेकिन अब इन लोगों को घूमकर दूसरी ओर आना पड़ रहा है और इसकी वजह से इन्हें 10 किलोमीटर लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। तो फिलहाल बारिश से लगातार गंभीर स्थिति चंडीगढ़ और मोहाली के साथ ही पंचकुला के इलाकों में बनी हुई है। घग्गर नदी लगातार उफान पर बताई जा रही है। चंडीगढ़ में जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को सावधानी से इन रास्तों से होकर गुजरने की नसीहत दी गई है। हिमाचल में जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर मोहाली के नया गांव और मोहाली के नज़दीक ही गुजरने वाली राव नदी में देखा गया, जहां पर काफ़ी पानी आ गया था। मोहाली के गांव टांडा का संपर्क मोहाली से कट गया, क्योंकि जो बरसाती नदी है उसमें काफ़ी पानी आ गया था और इसका असर सीधे तौर पे दिखाई दिया। इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। पठानकोट में काफ़ी बारिश हो रही है। हरियाणा के पंचकुला, यमुना नगर समेत कई इलाकों में भी लगातार काफ़ी बारिश हो रही है। पंजाब के शिक्षा मंत्री जो कि आनंदपुर साहिब से विधायक भी हैं, उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी करके जानकारी दी है कि लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसके कारण आनंदपुर साहिब और नंगल इलाके में काफ़ी असर देखा जा रहा है। कई बरसाती नाले लगातार उफान पर हैं और सतलुज नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं और स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो लगातार पंजाब में बारिश के कारण स्थिति गंभीर हो रही है। इसके साथ ही हरियाणा के पंचकुला से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब सब लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेज़ बारिश ना हो, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो चंद घंटों की बरसात हुई है उससे ही घग्गर नदी उफान पर आ गई है। आसपास के तमाम जो बरसाती नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और उसकी वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार रात से ही भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण
कई जिलों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक मंगलवार रात से सुजानपुर में सबसे ज़्यादा 156.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, नैना देवी में 138.6 मिलीमीटर, नादौन में 128.4 मिलीमीटर और धर्मशाला में 127.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊना में 118 मिलीमीटर और कांगड़ा में भी 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। डीसी ऊना ने बारिश के बाद सड़क, रास्तों और नदी नालों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बंगाना सब डिवीज़न में सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। नादौन के शिक्षण संस्थानों में भी बुधवार को छुट्टी की गई है। उधर कांगड़ा के परागपुर की कलोहा सड़क की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नक्की, जो कि बरसाती नाला है जिसे हिमाचल प्रदेश में खड्ड कहा जाता है, वहां पर अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद एक गाड़ी फंस गई और उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी चालक की मदद की और किसी तरह से बरसाती नाले से इस गाड़ी को बाहर लाया गया। सिरमौर जिले के बागनधार के कमरऊ से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मंगलवार की दोपहर के बाद लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसकी चपेट में 2 ट्रक और एक टिप्पर आ गए थे। इन ट्रकों में चूना पत्थर भरा हुआ था और खान में काम करने वाले 3 मजदूर भी इस लैंडस्लाइड में दब गए थे, लेकिन उनको निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शिमला में भी भारी बारिश के बाद मंगलवार की दोपहर बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण भारी भरकम चट्टानें सड़कों पर आ गिरी। बताया जा रहा है कि सिरमौर में जो 3 मजदूर लैंडस्लाइड की घटना के बाद फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, भारी भरकम पत्थर चट्टानें नीचे आ रही हैं। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून सीज़न में ऐसा पहली बार हुआ है जब हिमाचल प्रदेश में लगातार 15 घंटे के दौरान इतनी भारी बारिश हुई और उसकी वजह से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रदेश में अब भी 350 से ज़्यादा सड़कें वाहनों के लिए बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है उसके कारण काफ़ी परेशानी स्थानीय प्रशासन को सामने आ रही है। शिमला शहर में जगह जगह पेड़ और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण 5 से ज़्यादा वाहनों को नुकसान हुआ है। सोलन जिले के परवाणू, कसौली, शिमला सिटी, मंडी के धर्मपुर और सिरमौर जिले में भी भारी बारिश से काफ़ी तबाही हुई है। सोलन और सिरमौर के निचले इलाकों में कई जगह पर घरों और दुकानों में जल भराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 23 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में मॉनसून थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और उसके बाद स्थिति थोड़ी सामान्य हो सकती है, लेकिन 20 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और 21 अगस्त के लिए कांगड़ा और मंडी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में पर्यटकों और हिमाचल प्रदेश के आम लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। 22 अगस्त को कुछ भागों में बारिश हो सकती है, लेकिन 23 अगस्त से जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मॉनसून थोड़ा धीमा पड़ेगा और इसके बाद स्थिति सामान्य की ओर बढ़ने लगेगी। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।